चलो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1 किंगडम 2 किंगडम कहाँ से शुरू किया था, शुरू से शुरू करते हैं फिर से। कहाँ से पढ़ा था हम लोगों ने, आदि मानव से, है ना। आदि मानव ने सबसे पहले जीवों को क्लासिफाइड शुरू किया, है ना। और उन्होंने क्लासिफाइड किस बेस पर किया, अपनी ज़रूरत के आधार पर, है ना। जो भोजन दे रहे हैं, है ना, जो कपड़े दे रहे हैं और जो घर दे रहे हैं और जो सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही उन्होंने किया था क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं कौन, अरस्तु दादा। उन्होंने क्या किया, उसने पहली बार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा, है ना, और प्लांट्स की 3 कैटेगरी दे दी उन्होंने हाइट के बेस पर। 3 डब्बे बना दिए, सबसे छोटे, उससे बड़े, फिर सबसे बड़े। सबसे छोटों को उन्होंने क्या कहा, हर्ब्स, फिर श्रब्स, और फिर क्या कहा इनको, ट्रीज, है ना। तो जो उनका जो क्लासिफिकेशन था, क्या नाम है तुम्हारा, आदि मानव का, वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, है ना। अरस्तु दादा का भी थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन ज़्यादा साइंटिफिक ये भी नहीं था, है ना। उसके बाद फिर कौन आता है, अच्छा, अरस्तु दादा ने उनको बांटा था ना, ये तो पेड़ पौधों को बांटा था, एनिमल्स को भी तो इसने डिवाइड कर रखा था। कैसे, इनेमा और अनेमा। इनेमा में कौन थे, रेड ब्लड वाले, और अनेमा में कौन थे, जिनमें रेड ब्लड नहीं था। ये था तुम्हारा अरस्तु का क्लासिफिकेशन, जिसने पेड़ पौधों को और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था, है ना। 2 कैटेगरी बना दी थी, मतलब किंगडम नहीं थे, बेसिक कैटेगरी इन्होंने क्या कर दी थी, बना दी थी। उसके बाद तुम्हारा किंगडम सिस्टम जो लेकर के आता है, वो कौन लेकर के आता है अरस्तु के बाद, लीनियस, जो 2 किंगडम सिस्टम लेकर के आया, है ना, प्लांटे और एनिमल्स, है ना। लेकिन देखा गया इसका 2 किंगडम सिस्टम बुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि इसने 2 ही किंगडम बनाए थे, जबकि जो एनिमल्स थे और प्लांट्स थे वो कई सारी प्रजातियों के थे, है ना। वो 2 किंगडम में समा ही नहीं रहे, है ना। फिर आया तुम्हारा कौन सा, 3 किंगडम सिस्टम। किसने दिया था 3 किंगडम, कॉपलैंड, हैकल, है ना, हैकल और कॉपलैंड ने, हैकल ने दिया था कौन सा, 3 किंगडम, है ना। हैकल ने 3 किंगडम दिया था। सन कब दिया था, 1866 में, है ना। और क्या किया इन्होंने, प्रोटिस्टा को ऐड किया। किसको, प्रोटिस्टा को, किसने, हैकल ने। तो हैकल लेकर के आता है 3 किंगडम सिस्टम और प्रोटिस्टा को ऐड कर देता है ना। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कौन, कॉपलैंड। कॉपलैंड ही है जो 4 किंगडम सिस्टम लेकर के आता है, ये 4था किंगडम जोड़ देता है, कौन सा, मोनेरा। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, 5वां किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम, और इसको कौन लेकर के आता है तुम्हारा, विटेकर। कौन, RH विटेकर दादा आ गए अब, और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है किसको, फंजाई को, ठीक है। तो 5 किंगडम हो गए, 6वां भी है इसमें, लेकिन NCERT उसको पढ़ाती नहीं है, पर अपन थोड़ा पढ़ लेंगे उसको भी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो फंजाई था वो कहाँ पर बैठा था, फंजाई प्लांटे में, किसमें, प्लांटे किंगडम में था इससे पहले फंजाई। तो प्लांटे से हटा करके इसको किस में डाला गया, अलग से किंगडम इसका बनाया गया था फंजाई का, है ना। रो रहा था बेचारा पादप जगत में बैठे बैठे, कह रहा था मुझको कहाँ डाल दिया है, प्लांटे किंगडम में डाल दिया है, मैं तो पौधों जैसा हरा दिखता ही नहीं हूँ, है ना। तो फिर आया तरस किसको, विटेकर को, मत रो बेटा, तुझे अलग घर दे देते हैं अपना, है ना, अलग से रहना। तो फिर उसको अलग झोंपड़ी दे दी जाती है फंजाई की, ले बेटा तू अलग रहे, ठीक है, उदास मत हो, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता था, है ना। मैं तो सड़ी गली चीज़ें खाता हूँ मुझे पौधों के साथ क्यों रखा है, ऐसा कुछ। तब 1969 ही है ना डेट, हाँ 1969 में RH विटेकर ने 5 मजबूत कसौटियों पर सबको परखा, है ना। इसने 5 मजबूत कसौटियाँ बनाई जिस पर सबको परखा, है ना। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, और तुम्हारा क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है।
तो सबसे पहले इसने देखा सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सेल कैसी है इनकी, विकसित है या अविकसित है ना। जो विकसित है उनको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, है ना। जो नॉन डेवलप्ड है जिनकी सेल, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो इसने प्रोकैरियोट्स में रखा किसको, मोनेरा को, बोला कि सारे मोनेरा वाले प्रोकैरियोट्स में आ जाओ, बाकी सब किस में आ जाओ, यूकैरियोट्स में आ जाओ, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर पर इसने ऐसे बांट दिया, प्रोकैरियोट्स को किस में रखा, मोनेरा में, मोनेरा को रखा प्रोकैरियोट में, बाकी सबको रख दिया किस में, यूकैरियोट्स में। दूसरी इसकी कसौटी थी क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, शारीरिक संरचना। इसको देखा कैसे हैं, एक सेल वाले हैं, दो सेल मतलब एक से ज़्यादा सेल वाले हैं, या जिनके टिश्यू हैं वो ढीले कसे हुए हैं, ढीले बंधे हुए हैं, या जिनमें टिश्यू है, या जिनमें ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है, क्या है इन जीवों में। इसके बेस पर उसने क्या किया, क्लासिफाइड किया। तो उसने देखा जो यूनिसेलुलर थे, एक सेल वाले, उसको मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा। किसको, यूनिसेलुलर वालों को किस में रखा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, ठीक है। बोला कि मोनेरा और प्रोटिस्टा वाले सब यूनिसेलुलर है नहीं, एक सेल वाले हैं। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू वालों को रख दिया किसमें, फंजाई में, है ना। और टिश्यू, जिनमें टिश्यू थे, ऑर्गन थे, उनको रख दिया किसमें, प्लांटे में। और जिनमें ऑर्गन सिस्टम थे उनको रख दिया किसमें, एनिमल्स में, है ना। एनिमेलिया, इसको अपन एनिमेलिया किंगडम कहते हैं, उसमें रख दिया, ठीक है। फिर इसने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाते कैसे हैं, खुद खाना बनाते हैं या दूसरों से छीन के खाते हैं, है ना। तो इसने देखा कि कुछ तो ऑटोट्रॉपिक है जो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, प्लांट्स और बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे, नीले हरे शैवाल। हेटरोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, वो देखा क्या, फंजाई और एनिमल्स के, ये तो दूसरों का छीन करके खा रहे हैं, है ना। तो फंजाई और एनिमल्स, है ना, को हेटरोट्रॉपिक में रखा और इनको किस में रखा, ऑटोट्रॉपिक में रखा, ठीक है। उसके बाद इसने देखा कि अपनी आबादी को ये कैसे बढ़ाते हैं, है ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, सबसे एकदम निचले स्तर के ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे, है ना, सिंगल सेल वाले, है ना, जैसे मोनेरांस, प्रोटिस्टांस, है ना, इनको रखा किसमें, ये करते हैं तुम्हारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और बाकी तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, ये पेड़ पौधे हो गए, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल्स, है ना, सारे के सारे हम लोग भी आते हैं एनिमल्स में, तो सब के सब तुम्हारे कौन से करते हैं, तो जो भी हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका मेन क्या था, आधार था इनको क्लासिफाइड करने का, यानी कि ये कैरेक्टर्स इसने देखे, फिर इनको क्या किया, क्लासिफाइड किया कि अब किसको किस में रखना है, ठीक है। और इस तरह आता है हमारे हाथ में 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। किसके बारे में, हाँ, इवोल्यूशनरी, अच्छा फोटो, ये फाइलोजेनिक लिखा के मैंने, फोटोजेनिक, फाइलोजेनिक ही है ना, फाइलोजेनेटिक है ना। फाइलोजेनेटिक जेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि तुम्हारे पापा कौन थे, पापा का मतलब है तुम्हारे पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए हो, है ना, उनका रिश्ता देख देख करके किस में रखा, इसमें रखा। रिश्तेदारी देखी जा रही है यहाँ पे कि आए कहाँ से हैं, है ना, वो सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो इसके 5 किंगडम कौन कौन से थे। अब आप लोग इसका किंगडम का डायग्राम बना सकते हो ना, 5 किंगडम सिस्टम। कौन कौन से आ गए इसमें 5 किंगडम सिस्टम में,
तुम्हारे प्रोटिस्टा, पंजाए, प्लांटे, एनिमेलिया है ना। मोनेरा सबसे पहला, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटे, उसके बाद एनिमेलिया। ठीक है, अब हम बारी बारी से इन किंगडम्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फिर पंजाए को पढ़ेंगे, फिर प्लांटे को पढ़ेंगे, फिर एनिमेलिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तब जा करके हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, है ना। यानी कि अब शुरुआत होगी हमारी चैप्टर की। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा रखा है चैप्टर है, और क्या बहुत बड़े बड़े चैप्टर दिए हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओगे मुझे, हैं?